गुड मॉर्निंग। दिस इज फिजियो आनंद रिप्रेजेंटिंग रिमोट फिजियोस। और आज हम उस 12वें कारण की तरफ हैं कि रिहैब टेक की आवश्यकता क्यों है। आज हमारे बेनिफिशियरीज हैं वो नन्हे वॉरियर जिनको सेरेब्रल पाल्सी हुआ है। जन्म के समय पे हमारे ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है। किसी भी वजह से, चाहे जन्म के समय पे बच्चा देर से रोया हो, जॉन्डिस हुआ हो या कोई इन्फेक्शन हुआ हो, किसी भी वजह से अगर नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो उस कंडीशन में एक सिंड्रोम या फिर बोलना चाहिए एक कंडीशन पैदा होती है, उसको हम लोग सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। इसमें बच्चे के जो न्यूरोलॉजिकल हिस्सा डैमेज हुआ है उसके हिसाब से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। 1000 डिलीवरी में ऑन एन एवरेज 2.8 की संभावना रहती है, एक बड़ी मात्रा है। जब ये बच्चे धीमे धीमे करके ग्रो करते हैं, इनको फिजिकल थेरेपी की आवश्यकता लाइफ लॉन्ग रहती है, या बोलना चाहिए एक लंबे समय तक रहती है। कारण, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, उम्र बढ़ रही है, हड्डियों का साइज बढ़ेगा। अगर मांसपेशियों ने उस अनुपात में बढ़त नहीं की तो वो हड्डियों का साइज भी छोटा रह जाएगा और अल्टीमेटली बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अमूमन देखने में मिला है कि 80% ऐसे बच्चे फिजियोथेरेपी ले ही नहीं पाते हैं। जब उन तक ये मूवमेंट साइंस, ये साइंस जिससे कि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन को दबाया जा सकता है या ग्रोथ को प्रमोट किया जा सकता है, ये पहुंच ही नहीं पाती, तो उनके रिकवरी के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं। कॉमनली देखने में मिला है कॉम्प्लिकेशन के रूप में किसी को स्कोलियोसिस हो जाता है, किसी के टेंडन टाइट्स हो जाते हैं। टेंडन टाइट अगर है तो उनको सर्जरी के द्वारा रिलीज करने के लिए पेरेंट्स तुरंत एक्ट करते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद में फिर से उसकी फिजियोथेरेपी की जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। और पहले रीजन तो ये कि वो टेंडन टाइट ही क्यों होने देना। अगर एक गाइडेड फिजियोथेरेपी चलती है, लगातार चलती है, तो इस चीज को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। क्यों नहीं चल पाती? सबसे बड़ा कारण होता है फाइनेंस। बचपन से लेकर आने वाले समय तक कितने समय तक फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरा कारण रहता है अवेयरनेस। क्या फिजियोथेरेपी इतनी इंपॉर्टेंट है? फाइनेंस और अवेयरनेस दोनों को अगर मिलाया जाए तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं पे भटक जाते हैं और फिजियोथेरेपी कंटिन्यू नहीं रहने की वजह से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन और जो भी रिकवरी के चांसेस हैं वो मिस हो जाते हैं। कई बार पेरेंट्स अपना सब कुछ गवाकर, सब कुछ बेचकर भी इलाज करना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी गलत डायरेक्शन में चले जाने की वजह से पैसा भी जाता है और इलाज भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में रिहैब टेक एक सर्वाइवर की तरह काम कर सकता है, रिहैब टेक एक सेवियर की तरह काम कर सकता है। कैसे? अगर इन पेरेंट्स को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए, वीडियो कॉल के माध्यम से अगर प्रॉपरली गाइड किया जाए, सीनियर फिजियोज की मदद ली जाए, सही समय पे जो बच्चे की स्थिति है उसको मॉनिटर और डॉक्यूमेंट किया जाए, प्रॉपर डिवाइसेस की मदद से मसल की स्ट्रेंथ को डेवलप किया जाए, अलग अलग सेंसर्स की मदद से मसल्स की प्रेजेंट कंडीशंस के बारे में जाना जाए, और ये फिजिकल रिकॉर्ड, ये उसकी फिजिकल मस्कुलर रिकॉर्ड अगर मेंटेन किया जाए, मैं यहां पे मेडिकल रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। मेडिकली हो सकता है उनके वाइटल्स स्टेबल हो, मेडिकली हो सकता है कि वो बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं यहां पे उनके मस्कुलर रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, उनके डेवलपमेंटल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। और ये डेवलपमेंटल रिकॉर्ड अगर प्रॉपरली मेंटेन रहता है, प्रॉपरली प्रॉपरली मॉनिटर्ड रहता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, आई एम वेरी श्योर कि पेरेंट्स ही अपने आप में उस बच्चे की रिकवरी में एक बड़ा योगदान पैदा दे सकते हैं। यहां पे जरूरत है एक सही प्रोफेशनल्स की, पेरेंट्स को गाइड करने की। यहां पे जरूरत है जब जरूरत हो उस समय पे एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी की, लेकिन हमेशा तो एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी नहीं पॉसिबल हो पाती है। तो जब बच्चे घर पर हैं तो जो फिजियो उनको ट्रीट कर रहे हैं उनका गाइडेंस कंटिन्यूएशन में बना रहे। यहां पे जरूरत है मासेस तक पहुंचने के लिए, उस रिमोट एरिया में पहुंचने के लिए जहां पे किसी ने फिजियोथेरेपी का वर्ड भी नहीं सुना, लेकिन वो और उनके बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यहां पे जरूरत है रिहैब टेक की, जिससे कि हर किसी व्यक्ति को, हर सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, जिससे कि वो अपना ग्रोथ या अपनी रिकवरी के लिए प्रयास कर सके। रिहैब टेक मेड टेक की तरह भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें रिमोटेस्ट एरिया में पहुंचना है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। थैंक यू।